नमस्कार, आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 1946, 1971 और अब 2024 तीन बार जो है बांग्लादेश में ये देखने को मिला। हालांकि बना 1971 में, लेकिन उस समय बंगाल हुआ करता था पहले। लेकिन तीनों बार जो वहाँ पर नरसंहार हुआ उसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं को निशाना बनाया गया। अब जो वहाँ पर पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, उनके अपने पीएम से ग्रजेस हो सकते थे, वो एक अलग मैटर, लेकिन हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, आज सबसे बड़ा सवाल यही है। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि भारत देश में रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे विपक्षी नेता हैं जो इस पर कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि जैसा तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ वैसे ही भारत में हो। चाहे इसमें निहार सिंह राठौर हो, संजय सिंह हो, या फिर महबूबा मुफ्ती की लड़की, इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं जिससे ये देखने को मिल रहा है कि वो भी चाहते हैं कि भारत के अंदर ऐसा हो। उसको सीधे वो डिनोट कर रहे हैं कि क्या यहाँ लोक कल्याण मार्ग में भी इसी तरीके का स्विमिंग पूल है जैसा वहाँ पर है। अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश सिंह हैं। प्रकाश जी, ये हम जो देख रहे हैं बांग्लादेश में जो भी चल रहा है, एक उनका इंटरनल मैटर भी हो सकता है, लेकिन उसके नाते हिंदुओं को टारगेट करना और विपक्ष उसमें जिस हिसाब से अपना रोल प्ले कर रहा है कि भारत में भी क्या ऐसे ही पीएम हाउस है, क्या वहाँ भी ऐसे ही जो है स्विमिंग पूल है, वहाँ पर भी क्या ऐसे ही हो सकता है, इसको कैसे देखते हैं? पहली बात एक एक करके जवाब दूंगा। महबूबा मुफ्ती को तो खुद कुछ अपना पहचान नहीं है, खुद उनकी राजनीतिक करियर ख़त्म हो चुकी है। और बात रही निहार सिंह राठौर की, तो मेरे नज़र में उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो कवि बन के तंज कस रहे हो, चार कविताएं तो उनकी चलती नहीं है, जब चुनाव आता है तो तंज कसना स्टार्ट कर देती हैं। और बात रही जो लोग स्विमिंग पूल से कंपेयर कर रहे हैं, देखो स्विमिंग पूल से कंपेयर करके ये अपनी नीचता का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और बात रही तख्ता पलट का, तो पहली बार नहीं हुआ है। 1975 में भी तख्ता पलट हुआ था, जब इनके पिता प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, और 15 साल तक सेना ने राज किया था। ये वहाँ का इतिहास है। तो सेना का वहाँ चलता रहा है। हिंदू क्यों आ रहे हैं? हिंदू को यही मेन, इस जितना भी आंदोलन हो रहा है, मैं बार बार एक ही बात पे फोकस कर रहा हूँ कि हिंदुओं सुधर जाओ और सीखो। अगर आप एकजुट नहीं रहे, यूनिटी में ना रहे, तो आपका हाल वही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत साल पहले, आज़ादी के पहले खिलाफत आंदोलन हुआ था। जब टर्की के खलीफा को गिरा दिया गया, अंग्रेज़ों ने वर्ल्ड वार 1 में हरा दिया, तो उसके प्रदर्शन में, सपोर्ट में भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया, जिसको गांधी जी ने भी समर्थन दिया। उस खिलाफत आंदोलन के आड़ में लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, चाहे केरल और साउथ के स्टेटों में ज़्यादा हुआ था। इस बार क्या हुआ? तख्ता पलट कहाँ का हुआ? बांग्लादेश का। तख्ता पलट कौन कर रहा है? वहाँ का सेना सपोर्ट ले रहा है, वहाँ का लोकल इस्लामिक पार्टियों से। और कौन रहा है? हिंदू रहा है। आग किसके घरों में लगाई जा रही है? हिंदुओं के घरों में। ये करके किसके बहन बेटियों को इज्जत लूटा जा रहा है? हिंदुओं के। टारगेट सिर्फ हिंदू ही हो रहे हैं। और हिंदू ये समझ रहे हैं, आज बांग्लादेश में आबादी हिंदुओं की कितनी है? लगभग 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख, लगभग 8.12% की आबादी है बांग्लादेश में। आप सोचो, 8% का माइनॉरिटी वहाँ मिटने की कगार पे आ गया, 25% से 8 पे आ गए। यहाँ पे जो 1-2% बचे थे, आज वो 35%, 30% होने के, 20% होने के तगात पे आ गए। मतलब यहाँ का माइनॉरिटी मेजोरिटी के छाती पे चढ़ के तांडव मचा रहा है, और वहाँ का मेजोरिटी माइनॉरिटी को तो खत्म ही कर रहा है। पाकिस्तान में 1-2% बच गए। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी मुद्दाएं, घटनाएं हो रही हैं हमारे आस पड़ोस में, इस पे हिंदू वर्ग खासकर, जो अपने आप को जातियों में बांटकर रोज अपने आप को मैं बड़ा मैं छोटा करते रहता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वहाँ पे वो जो भीड़ अटैक कर रही है, क्या वो पूछ रही है कि आप दलित हो, राजपूत हो, या ब्राह्मण हो, आप क्या हो? जाति नहीं पूछ रही। जाति नहीं पूछ रही है। वो तो सीधा आपका नाम देख रहा है, आपकी वेशभूषा देख रहा है कि आप हिंदू हो, तो इसको नर्मन सिखा दे रहे हैं वो लोग। ये तो जब जब सरकार डगमगाती है, जब जब कुछ ऐसा होता है, तो हिंदू, तो खासकर आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुओं से ही रिक्वेस्ट करूंगा, इन सब घटनाओं को देखो, मजबूत बनो अपने घर में। मैं देखो, सेल्फ डिफेंस मेरा राइट है। अगर मेरे परिवार पे कोई हमला करता है और उसके बचाव में अगर मैं किसी ये, तो भैया मेरे परिवार के अगर विरुद्ध में अगर मैं कुछ कर देता हूं, तो उसके लिए मैं सजा के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब बचूंगा नहीं तो क्या अचार डालूंगा देश का और धर्म का? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अपना तो रक्षा करूँगा। तो कहीं ना कहीं इन सब घटनाओं से हिंदू सीखे। और भारत सरकार से जो मेरा अपील है, अपने जो लोग हैं उनको बचा लो यार। जब उधर से अंदर अंदर एक यूट्यूबर था, ब्लॉग बना रहा है कि बांग्लादेश में कैसे घुसते हैं,
सोचो कितना छूट है। आज तो बीएसएफ टाइट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे करोड़ों के करोड़ों रोहिंग्या जो वहाँ से म्यांमार से भगाए गए, बांग्लादेश में आए, बांग्लादेश से भाग के भारत में आए, आते हैं घूमने के लिए टूरिस्ट वीज़ा पे, यहाँ पे दिल्ली में, मुंबई में, एनसीआर में जगह जगह पे बस जाते हैं और लास्ट में होता क्या है, यहीं पे टिक जाते हैं। अगर उनको घर आबादी दिया जा सकता है तो हमारे जो भाई बंधु हिंदू एक भारत में रहते हुए 56 देश दूर कहीं कुछ हो जाता है, 2-2 4-4 हज़ार किलोमीटर दूर, तो वो ऐसे गला फाड़ता है, ऐसे रोता है जैसे उसके घर के अपने भाई के साथ कुछ हो गया। और यहाँ बगल वाला हिंदू अपने पड़ोसी तक को नहीं झांकता है। बांग्लादेश तो भारत का ही तो हिस्सा था, ये तो विभाजन के बाद सब अलग हुआ। तो भैया ईस्ट पाकिस्तानी था ना, वो पाकिस्तान लोगों ने इतना अत्याचार किया कि भारत का सपोर्ट लेना पड़ा। इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया और मैसिव स्ट्राइक किया गया, तब जाके भारत बांग्लादेश को आज़ादी मिली। और वो तो हमारी देन है। फिर तो मैं बोलूँगा पाकिस्तान भी हमारा टुकड़ा है, नेपाल भी हमारा है, तिब्बत भी हमारा है, श्रीलंका भी हमारा है। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा जैसे ध्रुव राठी जैसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो कल तक कंपेयर कर रहे थे कि बांग्लादेश हंगर इंडेक्स में अच्छा है, बांग्लादेश हैप्पीनेस इंडेक्स में अच्छा है, ऐसे ऐसे तर्क दे रहे थे। अगर ये होता है हैप्पीनेस इंडेक्स, तो भैया हम जो लिस्ट बनता है ना उसमें आखिरी पायदान पे भी हमारा देश ठीक है। हमारे देश में कभी आटा चावल के लिए तो लड़ते हुए नहीं देखा। हमारे देश में कभी इन छोटे छोटे मुद्दे जिस पे, अरे हमारे देश में कितना भी बुरा दिन आ जाएगा, प्रधानमंत्री का तो नहीं चोरी करेंगे, चेयर टेबल तो नहीं चोरी करेंगे, घर का खाना ऐसे खा रहे हैं जैसे राक्षस को या जानवर को भूख फेंक दी जाती है। कितनी शर्मनाक बात है। अब पे कुछ लोग वो उसी से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ भी स्विमिंग पूल और वो सब। तो भाई साहब सुनिए, स्विमिंग पूल हिंडन में है, ज़्यादा तकलीफ हो भारत में तो यहीं गाजियाबाद में हिंडन में दे दो। सीधा बात बता रहा हूँ, भारत ना मिटा है ना मिटेगा। जो लोग कल तक हमें दबाने की कोशिश कर रहे थे ना, अब लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि जो वर्ग दबना चाहता था वो दब उठने लगा। वो जो 1-2% लोग जो हर युग हर सेंचुरी में जगते हैं ना, वही इस भारत को बचाते हैं। और जो लोग स्विमिंग पूल और उससे कंपेयर करते हैं, उनकी भारत में अस्तित्व और इज्जत ही क्या है? इज्जत क्या है आप खुद बोलो। कहीं बीच बाजार में वो खुला घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते। आप और हम जितना खुला बोल के भी घूम सकते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है हम देश के प्रगति में और देश के अच्छाई के लिए हम बात करते हैं। और इन लोगों का मेरी नज़र में कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा यही मानना है। अभी कुछ देर पहले संजय राउत बड़े विपक्षी नेता हैं, उनकी भी अभी ये प्रतिक्रिया आई है। ये सब इसको जो है कंपेयर करें, कह रहे हैं भारत में भी इसी तरीके के हालात हैं, भारत में भी यही सब तानाशाही है। तो इन चीज़ों पर एकदम खुलेआम उतर आए हैं। अरे संजय राउत की बात आप कर रहे हो। जो संजय राउत अपनी पार्टी का चिन्ह नहीं बचा पाए, जो संजय राउत अपने पार्टी का नाम नहीं बचा पाए, वो संजय राउत मुंह बोलापन कर रहे हैं। संजय राउत का क्या औकात है जो कांग्रेसी बोलने लगे? कौन सा बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को तुम पालन कर रहे हो? अपना नाम नाश करवा लिए, पार्टी को डुबवा लिए। जिनके पहनने वालों को घर में बिरयानी खाने से फुर्सत नहीं है, वो संजय सिंह आए हम लोगों को ज्ञान देने के लिए। सुनिए भाई साहब, ये बांग्लादेश नहीं है कि 5 लाख भीड़ आएगी और कब्जा कर लेगी। ये भारत है। उस 5 लाख हो चाहे 10 लाख हो, हमारे दिल्ली में तो एंटर करके दिखा दो। तुम बोल के आओ कि हम सरकार गिरा रहे हैं, तानाशाही। उस दिल्ली के बॉर्डर पे हम जैसे शेर खड़े मिलेंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ऐसे ना सोने देंगे। वहाँ पे लड़ कौन रहा है भाई साहब? एक बात बताओ ना, से मन भर गया तो हिंदू बन रहा है तो हिंदू लड़ो, वरना गेहूं के साथ घुन की तरह पिसते रहोगे। और सरकार उनकी गई, छाती इनकी फट रही है कि उनके आका हैं जो इनको फंडिंग दे रहे थे क्या? मिर्ची उन्हीं देशद्रोहियों को ही मिर्ची लग रही है। और जिनकी इस तरह की विचारधारा है ना, अर्जुन जी मैं बता रहा हूँ, हीरे मोकोरे भी तक को छूने नहीं आएंगे। इस तरह के नीच लोग हैं। आखिरी बहुत छोटा सा कमेंट, भारत सरकार का अब आप रोल कैसे देखते हैं इस में जो है, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई, भारत सरकार का क्या रोल रहने वाला है? देखिए मीटिंग तो बैठ रही है। अजीत डोभाल जी भी जाकर मिले हैं शेख हसीना से, और आपके एस जयशंकर जी भी अपना मोदी जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मेरा यही एक रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि पहले तो ये जो बीएसएफ देखिए वहाँ पे तैनात है, सरकार अपनी पूरा सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन इसका लय में और इसके मतलब जो आंदोलन अभी चल रहा है, जो यहाँ पे हुआ है घटना, उसके तहत कुछ लोग इलीगल वे में एंटर ना करें, उस पर ध्यान दिया जाए। कुछ आतंकी गतिविधियाँ भी हो सकती है। और ख़ासकर जो भी हिंदू लोग रहे हैं जिनको शरणार्थी चाहिए, तो उनको मैं बोलता हूँ सीए कानून का यूज करके और उनको भारत में नागरिकता दी जाए। तो ये आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश सिंह को, अपनी बात इन्होंने पूरी रखी इस मुद्दे पर जो इस समय बांग्लादेश में चल रहा है। और अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।